बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। रमज़ान के हवाले से बहुत सी रेसिपीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूं, नहायत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची ये आलू के स्नैक्स बनते हैं। अगर आपके पास शीट्स अवेलेबल हैं तो 15 मिनट में ये रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी इतनी यूनिक है कि आप देखते ही रह जाएंगे और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बाउल ले लिया है मैंने और 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। हरी मिर्च है मेरे पास, बारीक काट कर इसमें शामिल कर दें। नमक है मेरे पास हाफ़ चम्मच, पिसा हुआ धनिया है हाफ़ चम्मच, यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ चम्मच, 1 टीस्पून यहाँ अजवाइन का है और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, ये शामिल कर दें। वाइट पेपर है मेरे पास यहाँ पर हाफ़ टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च की मिकदार ज़्यादा कर लें। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है बाइंडिंग के लिए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लें ताकि तमाम मिसाले यकजान हो जाएं। अब यहाँ पर साइड पर रख दें मिक्सचर को। यहाँ मेरे पास शीट्स हैं जो पिछले दिनों मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की है अपने चैनल पे। तो यहाँ पर हमने ले लेने हैं रोल वाले शीट्स और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदे के पानी में डालकर एक घोल सा तैयार कर लिया है, इसको भी साइड पर रख दें। अब हमने एक शीट को उठाना है और इसका एक किनारे पर ये मैदे वाला घोल लगा लेना है। बिल्कुल इसी तरह लगाना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसको फैलाकर लगा देना है और इसका दूसरी कोना उठाकर इसके ऊपर चिपका देना है ताकि हमारे जब स्नैक्स फ्राई हों तो वो खुलने ना पाएँ। अब कैंची ले लेनी है और थोड़े थोड़े फासले पर रख कर इनको हमने डिज़ाइन काट कर बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह काटने हैं जिस तरह मैं काट रही हूँ। फोल्डिंग वाली साइड पे काटने हैं और जो हमने चिपकाई थी वो वाली साइड हमने थोड़ी सी छोड़ देनी है। मेरी बात आपको इंशाल्लाह समझ में आ रही होगी। देखिए मैंने तमाम शीट को काट लिया है और ये जो ये वाली साइड है इसको मैंने यहाँ तक काटा है, ये वाली छोड़ दी है। अब आलू की फिलिंग जो हमने बना कर रखी थी उसकी छोटी सी 1 चम्मच के बराबर हमने ले लेनी है और यहाँ पर रख देनी है। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसको स्नैक्स को हमने फोल्ड कर दिया है और एंड वाली साइड पर हमने थोड़ा सा मैदे का घोल लगाकर इसको प्रेस कर दिया है ताकि ये फ्राई के वक्त खुले नहीं। ये देखें मज़ेदार सी हमारा ये स्नैक्स बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं तमाम स्नैक्स अपने रेडी कर लूँगी। ऑयल को पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब तमाम स्नैक्स को हम एक एक करके इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे। जो ही हम इनको ऑयल में डालेंगे तो इनके ये जो स्टेप्स हमने काटे थे वो फूल कर ऐसे फ्लावर की शक्ल में बन जाएंगे। तो ये फ्लावर वाले हमारे बेहतरीन से स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट तक ये एक साइड पर पकने दें इनको, तो बेहद मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। हमेशा जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करें ताकि हमारी क्रिस्पी और क्रंची ये बन सकें। बेहतरीन सा यहाँ कलर आया है और मज़ेदार से ये बनकर रेडी हुए हैं। एक मेरे फ्राई हो चुके हैं, इसी तरह तमाम को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है इन पर और बेहतरीन से ये बनकर तैयार हुए हैं। रमज़ान शरीफ के अलावा भी आप टी टाइम पर भी इनको बना सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है। यकीन करें ये खाने में इतने टेस्टी और मज़ेदार से हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो झटपट से ये हमारे स्नैक्स बन चुके हैं, बेहतरीन और मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची ये बनते हैं और बेहद डिलीशियस लगते हैं। हरी चटनी के साथ लें या केचप के साथ, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे लें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ।
आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।